मैंने कई सारे मिथकों को तोड़ा है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है, मैं एक दिन भी लाइब्रेरी में नहीं गया कभी, हमेशा घर पे बैठ के तैयारी की है पूरी। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि मैं तो बिना कोचिंग के नहीं पढ़ सकता, तो मैंने बिना कोचिंग के भी इस तैयारी को कंप्लीट किया है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि बड़ी सिटी में रहना चाहिए, वहाँ पे आपको माहौल मिलता है। मैं बिल्कुल छोटी सी सिटी में रहता हूँ जहाँ पे कोई तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं है, फिर भी अपने अंदर जो आग है वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। कि तैयारी हमेशा मेंस की होती है, अगर आप मेंस की तैयारी सीरियसली करते हो तो आपका प्री तो निकल ही जाएगा। तो मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हैं वो भी मेंस ओरिएंटेड ही बनाए थे पूरी तरह। तो मैंने इस बात को सीरियसली लिया, मैंने कहा फीस वापस ले लेते हैं सर से। तो सारे टेस्ट मैंने लिखे, एक टेस्ट भी नहीं छोड़ा उनका। तो सर ने कहा कि आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, और वास्तव में वही बात हुई। मेरा प्री भी बहुत आसानी से निकला और मेंस भी मेरा काफी अच्छा। एंड सर, आपने अपनी जॉब के साथ में स्टडी को कैसे मैनेज किया 2021 वाले अटेम्प्ट के लिए? जी सर। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आरएस 2021 के टॉपर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी। इन्होंने आरएस 2021 में रैंक 99 हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आज का इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब आपका पढ़ाई से एक नाता टूट जाता है बहुत ही लंबे समय तक, उसके बाद में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, यह बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं इम्पॉसिबल सा काम है, नहीं हो पाता मोस्टली लोगों से। लेकिन सर ने ऐसा कर दिखाया। सर ने अपनी 8 साल की स्टडी गैप के बाद में आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसके बाद सर का सिलेक्शन हुआ 2021 वाले अटेम्प्ट में। हालांकि सर ने 2018 में भी दिया था उसमें, बट क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, ये तो सर ही बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज सर। सर, मैं पाली जिले के छोटे से गांव बाबा गांव का निवासी हूँ। मेरी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा वो गांव से हुई है। उसके बाद आगे की शिक्षा मैंने पाली और जोधपुर से की है। ग्रेजुएशन मैंने सर जयपुर महर्षि अरविंद कॉलेज से किया है। और जॉब लगने के बाद जो 8 साल का गैप आया, उसके बाद जब से मैंने वापस आरएस की तैयारी शुरू की, उसके बाद मैंने वीएमओयू कोटा से पब्लिक एड में एमए भी किया है और उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओके सर। सो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी 99 रैंक आ सकती है? जी सर, जैसे कि मेरे मेंस के पेपर गए थे और जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, उससे मुझे पूरी आशा थी कि मेरा चयन हो जाएगा और इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, ये मुझे आशा नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो सर, आप पहले अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जी सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर थे। उनकी 2010 में डेथ हो गई थी। मेरी माताजी गृहिणी है और मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी धर्मपत्नी भी गृहिणी है। तो एक बेहद साधारण किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं। और जो लोग ये धारणा रखते हैं कि आरएस तो एलीट क्लास के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। एक साधारण किसान का बेटा भी इसको निरंतर अध्ययन से आराम से निकाल सकता है। ओके सर। सो अब सर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? मैं चाहता हूँ आप पहले बताएं स्कूलिंग बैकग्राउंड, फिर कॉलेज के बारे में, कि आप उस टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज थे या फिर टॉपर थे या फिर थोड़े लोअर थे, तो वो चीज बताएं। और फिर आपकी आरएस की जो प्रिपरेशन की जर्नी रही आप वो भी बताएं। जी सर, स्कूलिंग के दौरान मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं कभी टॉप 10 में भी नहीं आया कभी। एक साधारण स्टूडेंट था, लेकिन ये था कि मेरे जो परसेंटेज थे वो अच्छे आए थे हमेशा से ही। 10th में भी मेरे 80% थे, 12th में भी 72% साइंस में थे, और ग्रेजुएशन भी मैंने फर्स्ट डिवीजन से 65% से की थी। तो एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरी ये खास बात थी कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को जल्दी से समझ में आ जाती है। इस वजह से ही मैं जॉब के दौरान भी खुद को कंसंट्रेट रख पाया और अच्छे से अध्ययन कर पाया। तो आपने ये जो आरएस की प्रिपरेशन है 8 साल के बाद में स्टार्ट करने का सोचा अपनी स्टडी को, तो क्या रीजन रहा? जी सर, मेरे शुरुआती जो जर्नी है उसमें काफ़ी ट्रेजरी हो गई थी। फादर की डेथ के बाद एकदम से टूट सा गया था कि अब आगे सपनों का क्या होगा। लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार में मैं अकेला था, तो परिवार को भी संभालना था। तो उनके जगह पे मैं जॉब पे लगा, लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे। और उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। लेकिन नौकरी में आने के बाद परिवार की जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस दौरान पढ़ने वगैरह के लिए टाइम मिलता नहीं था। जैसे तैसे मैंने 8 साल निकाले और उसके बाद मैं प्रमोशन लेके सिरोही में गया 2017 में। वहाँ पे जाने के बाद जो मेरा प्रशासन से इंटरेक्शन होता था, तो वहाँ से मुझे अचानक ही एक प्रेरणा जगी कि मुझे तो प्रशासन में ही जाना है। उसके लिए मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। पहले मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इसकी तैयारी कैसे होती है,
तो अधिकतर लोगों ने यही बताया कि इसके लिए आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी और कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये स्कोप तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि जॉब के दौरान आप कोचिंग के लिए छुट्टियाँ ले नहीं सकते, फिर फैमिली को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना, उनका ये सारी जिम्मेदारी है। तो इसको निर्वहन करने के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, जो 2016 के टॉपर थे श्री भवानी सिंह जी चारण। उन्होंने जो बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी बताई थी उसको मैंने एज सच लिखा अपने पेज पे, और वो जो बुक्स उन्होंने बताई वही बुक मैं खरीद के लाया, और वहाँ से मैं धीरे धीरे मैंने स्टडी शुरू की। और 2018 में कोइंसिडेंटली इसका फॉर्म भी आ गया था आरएस का, तो मैंने इसका फॉर्म भरा और 2 महीने के छोटे से अध्ययन में मेरा प्री भी निकल गया था। लेकिन आरएस के लिए मैं बिल्कुल से नया था, मुझे इसके जो कंसेप्ट है, इसके फंडामेंटल कुछ भी पता नहीं था। तो मेंस मेरे लिए बिल्कुल एक टफ टास्क था, इसलिए मैंने वहीं से सोच लिया कि ये मेंस मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए जो अगला 2021 वाला एग्ज़ाम होगा उसमें मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो वहीं से मैंने जीरो से तैयारी शुरू की, और सारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है उनको मैं लेके आया और उनका धीरे धीरे अध्ययन करता गया, और हैंड रिटन में नोट्स भी बनाए उनके, और धीरे धीरे इस गति में मैं आगे बढ़ता गया। 2020 में जब कोरोना आया तो वो मेरे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह आया। कोरोना के दौरान 2 बार लॉकडाउन हुआ, जिसमें 2-2 महीने की ऑफिस से छुट्टियाँ भी मिली हमको। तो 2-2 महीनों का मैंने पूरा सदुपयोग किया और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए और उसका गहन रिवीजन भी किया। फिर उसके बाद मैंने उदयपुर के अंदर स्प्रिंग बोर्ड का जो सेंटर था वहाँ से मैंने इसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, और उसके टेस्ट में रेगुलर देता गया। ऑफलाइन? जी ऑनलाइन था सर। ऑनलाइन था जी सर। वहाँ पे सर ने एक मेरे को सलाह दी थी कि ये टेस्ट सीरीज जो भी पूरी लिखेगा उनको जो फीस है वो रिफंड की जाएगी। हालांकि वो केवल एक प्रेरणा के लिए था, तो मैंने इस बात को सीरियसली लिया। मैंने कहा फीस वापस ले लेते हैं सर से। तो सारे टेस्ट मैंने लिखे, एक टेस्ट भी नहीं छोड़ा उनका। तो सर ने कहा कि आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, और वास्तव में वही बात हुई। मेरा प्री भी बहुत आसानी से निकला और मेंस भी मेरा काफी अच्छा। सो सर, जैसा कि देखा जाता है, अगर एक बार आपके कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारी, तो एक टाइम के बाद पर्सन ऐसा होता है कि स्टेबल हो जाते हैं कि इनकम सोर्स भी है हमारा, और अब पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, अच्छी खासी इनकम आ रही है, और फिर अगर कुछ रिस्क लेंगे तो थोड़ा फैमिली भी बोलेगी कि आप ये मत कीजिए। तो उस टाइम पे आपने क्या सोचकर इस चीज के अंदर आपने एंटर किया, आपने इतना रिस्क लिया? क्योंकि एक स्टडी मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे, तो आप ये चीज बताएं। सर, मुझे शुरुआत से जो मोटिवेशनल बुक्स है उनको पढ़ने में रुचि है, और जो लाइफ चेंजिंग बुक्स होती है उनको पढ़ता था, तो उनमें यही बताया था कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो। साथ ही मैं जॉब में भी कोइंसिडेंटली लगा था, मेरे फादर की डेथ होने के कारण उनकी जगह पे मैं लगा था। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी धारणा थी कि मैंने कंपटीशन देके नहीं लगा हुआ है, तो कंपटीशन दे के मैं अपने आप को प्रूव करूँ और आगे बढ़ूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कंपटीशन देंगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है उसको ही क्रैक करके अपने आप को प्रूव करेंगे। एंड सर, आपने अपनी जॉब के साथ में स्टडी को कैसे मैनेज किया 2021 वाले अटेम्प्ट के लिए? जी सर, वैसे मेरा जो जॉब का टाइम है सर वो 9:30 से 6 बजे तक का रहता है, तो उस दौरान तो ऑफिस का टाइम रहता था। लेकिन हमारे ऑफिस में जो काम होता है वो सॉफ्ट नेचर का है, अर्थात आपको जो सॉइल और वाटर की एनालिसिस करनी होती है तो आप आराम से दिन में मैनेज कर लेते हैं, तो आपको शाम तक थकान नहीं होती। शाम को वहाँ से आने के बाद मैं आधा घंटा योग करता था, और उसके बाद खाना खा के फिर मैं रात को 12 बजे तक पढ़ता था। कितने घंटे? लगभग 8 बजे से स्टार्ट करता था मैं, तो 8 से 4 घंटे ये रात के हो जाते थे। उसके बाद सुबह वापस 6 बजे उठ के 2 घंटे और निकल रहे, मतलब 5 से 6 घंटे एवरेज मेरा चलता था। और बाकी जो कहते हैं कि आरएस की तैयारी के लिए आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तो जो 2-2 घंटे का रोज का गैप रहता था वो मैं छुट्टियों में कवर कर लेता था। छुट्टी में सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ होता है, तो छुट्टियों में आराम से कवर कर लेता था। तो आपको कभी जैसे प्रिपरेशन करते करते आपको कभी अपने मार्ग से भटके हो, कभी डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ आया? जी सर, जॉब के साथ साथ तैयारी करना और परिवार की जिम्मेदारी को संभालना काफ़ी हेक्टिक टास्क होता है, क्योंकि आपको कई जो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती है, समाज के जो प्रसंग होते हैं वहाँ पे भी जाना होता है। कई बार घर में भी कई प्रॉब्लम्स होती है, जॉब की भी कई प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे में टेंशन तो होना स्वाभाविक है। लेकिन इस टेंशन से उबरने के लिए मैंने ध्यान और योग का सहारा लिया। उसके लिए मैं शाम को भी आधा घंटा ध्यान करता था, और मॉर्निंग में वॉक करना मेरा डेली रूटीन था। साथ में थोड़ा सा ध्यान और योग करना मेरे डेली रूटीन में शामिल था। इससे मुझे कभी भी स्ट्रेस का जो फील नहीं हुआ कभी। तो अब मैं जानना चाहूंगा आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में। आपने इन 6 घंटे के अंदर में आपकी प्री और मेंस की स्ट्रेटेजी जो थी क्या रही? जी सर, तो जैसा कि मैं ये स्प्रिंग बोर्ड का जो उदयपुर का मैंने सेंटर को ज्वाइन कर रखा था, और इसके अलावा यूट्यूब वीडियो भी दिखता था, तो वहाँ पे एक ही बात बताई जाती थी कि तैयारी हमेशा मेंस की होती है। अगर आप मेंस की तैयारी सीरियसली करते हो तो आपका प्री तो निकल ही जाएगा।
तो मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हैं वो भी मेंस ओरिएंटेड ही बनाए थे पूरी तरह से, और उसमें फैक्ट भी डाले थे, क्योंकि आजकल मेंस में भी फैक्ट का रोल होता है। तो मेरे जो नोट्स थे वो मेंस ओरिएंटेड और प्री को भी कवर करते थे। तो मैं रेगुलर उसको स्टडी करता गया, तो मेरी काफ़ी सारी तैयारी प्री से का नोटिफिकेशन आने से पहले ही हो चुकी थी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो फिर मैंने जो वर्किंग आवर्स है, जो ये स्टडी आवर्स है, वो बढ़ा दिए, और उसके बाद रेगुलर रिवीजन किया उसका। तो प्री तो मेरा आसानी से निकल गया, और उसके बाद मेंस के लिए वापस कंटिन्यू तैयारी शुरू की। लेकिन मेंस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि मेंस होने के बाद पता चला कि मेंस का सिलेबस चेंज हो गया है। चेंज हो गया? जी सर। तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि अब इतने कम समय में इस नए चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन चूंकि मैंने जो अध्ययन है वो थोड़ा गहन तरीके से किया था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फिर भी मैंने उन 3 महीनों के अंदर कभी ऑफिस से छुट्टी लेके और इस तरह से मैनेज करके वो नोट्स वगैरह कंप्लीट किए और रिवीजन के वापस से साइकिल बढ़ाए। और उसके बाद फिर मैंने जो जनवरी में जो मार्च में मेंस हुआ था उसको दिया, और काफ़ी कॉन्फिडेंस से दिया एग्ज़ाम को। तो मेरे पेपर भी काफ़ी अच्छे हुए थे, और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि अपना इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो आपका इंटरव्यू कॉल हुआ, तो इंटरव्यू कैसा गया आपका? जी सर, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, चूँकि मेंस और इंटरव्यू के बीच में काफ़ी सारा गैप मिल गया था, लगभग 1.5 साल का गैप मिला था इंटरव्यू के अंदर। जी सर। तो 1.5 साल के दौरान मैंने खुद को तैयार कर लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। हमने पीयर ग्रुप भी बना दिए 3-4 दोस्तों के, जो आपस में रोज़ एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। इसके अलावा काफ़ी सारे कोचिंग्स हैं जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी आयोजित करवाते हैं, तो वहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी दिए। तो उससे जो कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस रखना है, वो सब चीज़ें डेवलप हो गई थी धीरे धीरे। तो जब भी मैंने इंटरव्यू दिया तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। इसके अलावा मैंने स्वयं के स्तर पर भी एक पहल शुरू की थी, क्योंकि जो मेंस और इंटरव्यू के बीच में गैप काफ़ी सारा था, तो मैंने टेलीग्राम पे खुद का चैनल बनाया, और डेली जो भी अखबार आते थे उनका मैं PDF बना के करंट अफेयर का रोज़ उस पर अपलोड करता था। उससे काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, और पर्सनली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उसका, क्योंकि उससे मेरी कंटिन्यूटी बनी रही और करंट अफेयर से मैं हमेशा अपडेट रहा। और सर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, कि जब प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो जैसा कि बोला जाता है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। तो उस टाइम पे आपके माइंड में कहीं ये चीज आई जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि 8 साल का गैप हो गया वो अलग, और फिर एक होता है कि हमारे से पहले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कर रहे होंगे, क्योंकि 1-2 नंबर से रह गए तो इस बार देंगे, आपके साथ होंगे, आपके कॉम्पिटिटर हो गए। तो उस टाइम पे वो फेज आपने कैसे उससे बाहर निकले, और स्टूडेंट्स को क्या सोचकर इसमें एंटर करना चाहिए RS में? जी सर, वैसे कंपटीशन कभी भी भीड़ को देख के नहीं होता है, कंपटीशन अपना खुद से होता है। मेरे साथ सबसे बढ़िया बात ये थी कि मैंने तैयारी सिरोही में रखी थी, जो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, जहाँ पे पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। अगर आप खुद से, अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं है तो आप, कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई करो, किसी को देख के भी आप मोटिवेशन नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब और जो वर्चुअल दुनिया से जुड़ा रहा, काफ़ी सारे दोस्त भी ऐसे थे जो RS की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मेरा लगातार कॉन्टेक्ट रहता था, और खुद के स्तर पर हमेशा मोटिवेट रहा मैं, और हमेशा अपने आप को इस मोड में रखा कि कंपटीशन खुद से है, प्लस हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो रिपीटर्स भी है, जो कोचिंग में जिनको 12-12 घंटे मिलते हैं। हमारे को बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, तो हमारा जो अध्ययन है उसमें गहराई होनी चाहिए। उसी ने मेरे को मोटिवेट रखा कि अपने को अच्छे से निकालना है, क्योंकि हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो वहाँ पे रात दिन रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और सर नोट्स वर्सेस एक होता है बुक, तो आपने किसको कितना फॉलो किया, और आपने अगर नोट्स भी बनाए हैं तो कैसे उनको बनाया ये सब? जी सर, मैंने जब तैयारी शुरू की 2018 में, तो उस टाइम नोट्स का इतना कल्चर नहीं था। उस समय ये था कि बुक्स पढ़ी जाए, क्योंकि मैंने जो टॉपर का वीडियो भी देखा था उन्होंने बुक से ही बताया था, तो मैंने बुक्स ही पढ़ी, और बुक्स मेरे को इजीली समझ में भी आ गई कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा बुक्स पढ़ते टाइम मेरे को कोई चीज़ ऐसी लगती थी जो समझ में नहीं आ रही है, तो यूट्यूब पे वही टॉपिक डाल के और उसको मैं देख लेता था, तो उससे मेरे कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाते थे, और फिर मैं उसका जो भी कंटेंट है वो कॉपी में उतार देता था। इससे मेरे जो सिलेबस है वो काफ़ी ईजिली हो गया था। इसके अलावा हमने 5 दोस्तों का पेयर ग्रुप भी बना रखा था, तो शाम के समय हम रोज डिस्कस भी करते थे कि आज मैंने ये पढ़ा है, तो उसमें से कुछ भी, जैसे आपको कुछ नया फैक्ट पता हो तो बताओ, मेरे को कोई नया फैक्ट पता हो तो बता दो। तो उससे क्या है कि इस डिस्कशन से मेरे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए। तो आपके फ्रेंड सर्कल में से कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया? जी सर, मेरे फ्रेंड में एक का तो अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ है, और 2 और थे उनका मेंस में नंबर कम रह गए थे थोड़े, लेकिन इस बार वो काफ़ी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, और पूरी आशा है कि इस बार वो निकाल लेंगे। ओके सर, और एक देखा जाता है कि ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी,
तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? आपने जैसा कि सेल्फ स्टडी की है, बट आपने ऑनलाइन का भी बेनिफिट लिया है यूट्यूब से, और कुछ कहीं से नहीं किया। जी सर। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कौन सा बेटर ऑप्शन है? ये सर अपने पे डिपेंड करता है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे बनता है। जैसे कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन पे इतना कंसंट्रेशन बना नहीं सकते। कई लोग जैसे 2 की स्पीड में वीडियो देखते हैं, तो मैं इस चीज को एक मूर्खता मानता हूँ कि 2 की स्पीड में वीडियो देख के केवल आप अपना टाइम वेस्ट करता है। आपको इस वीडियो को देख रहे तो अच्छे से देखिए, और उसमें जो भी बोला जा रहा है उसको लिखिए, ताकि दूसरी बार रिवीजन करोगे तो लिखा हुआ आपके अच्छे से काम आएगा। केवल 2 की स्पीड में चला लेने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना डाटा भी वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपकी कंसंट्रेशन कोचिंग में जाके ही बनती है तो आप कोचिंग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी अपनी समझ के ऊपर, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर होता है कि आपको कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि मैंने 8 साल बाद तैयारी शुरू की थी, और स्कूलिंग में मेरे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर ही थे। वैसे जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं तो उनको मेरे को पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। जैसे साइंस मेरा खुद का सब्जेक्ट था, एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में हूँ, एमए मैंने पब्लिक एड में किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे उस स्टडी से ही मेरे को मिल गई थी, और बाकी वाली चीज़ें मैंने बुक से और यूट्यूब वगैरह से देखी थी। और सर देखा जाए तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक तरह से वो भी तो गाइड ही कर रहे हैं ना। जी सर। तो इसमें सेल्फ स्टडी और बस वो गाइडेंस आपको अगर सेल्फ स्टडी के साथ मिल जाती है तो आपको कोचिंग की नीड नहीं है एक तरह से। जी सर। ये सच है ना? जी सर। अगर आपको गाइडेंस खुद से ही मिल जाती है, या अपने कोई साथी है, आपके सीनियर है, वो भी आपको बता देता है, और आप में वो आग है, वो कंसंट्रेशन है पढ़ने की, तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे मिथकों को तोड़ा है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है, मैं एक दिन भी लाइब्रेरी में नहीं गया कभी, हमेशा घर पे बैठ के तैयारी की है पूरी। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि मैं तो बिना कोचिंग के नहीं पढ़ सकता, तो मैंने बिना कोचिंग के भी इस तैयारी को कंप्लीट किया है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि बड़ी सिटी में रहना चाहिए, वहाँ पे आपको माहौल मिलता है। मैं बिल्कुल छोटी सी सिटी में रहता हूँ जहाँ पे कोई तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं है, फिर भी अपने अंदर जो आग है वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। खुद का मोटिवेशन आप खुद ही है। जी सर। स्टूडेंट को मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो धारणाएं है कि टॉपर तो बाहर से कहीं आते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत रिपीटर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 8 साल का गैप आने के बाद तैयारी शुरू करके और सेल्फ स्टडी करके और बिल्कुल सुदूर कोने में बैठ के तैयारी कर सकता हूँ। तो आप तो इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपके पास कोचिंग की भी अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी है। बस ज़रूरत है तो निरंतर मेहनत करने की, तो आप निरंतर मेहनत कीजिए, आप जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इनको, और काफी मोटिवेशनल रहा आपका इंटरव्यू। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसा कि उम्मीद करते हैं। सो अगर ऐसे ही और ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ऐसे और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं भी देने की कोशिश करूंगा और सर भी देने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय।